विरोध मार्च निकाल रहे थे, गांधी मैदान से लेके विधानसभा तक, विधानसभा का घेराव करने वाले थे। शिक्षक नियुक्ति को लेके उन पे लाठीचार्ज हुआ, एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लग रहा है गुंडागर्दी करने पहुंच निकले हैं। आम जनों को पीट देना, लोगों के दुकान को तोड़ देना, सदन के सामान को समाप्त कर देना, सरकारी सामान को तोड़ देना, ये प्रोटेस्ट का ये रूप नहीं है। सदन चल रहा है, सदन के अंदर जवाब देनी चाहिए। तो प्रतिपक्ष के नेता जो हैं वह रोड पर जा करके और कुछ वैसे गुंडाबाजी तरीके के लोगों को साथ में लेकर के दुकान तोड़वा देना, पुलिस पर लाठी चलवा देना, आम जन चल रहे हैं उसके धक्का मुक्की कर देना, पुलिस को धक्का मुक्की कर देना, अजीब है भाई। बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा कह रहे हैं कि ये महागठबंधन सरकार का परंपरा हो गया है, बार बार विधायक को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। आज भी बीजेपी के 2 विधायक को उठा के बाहर फेंक दिया गया। जिनकी सरकार थी और सदन के अंदर बाहर से पुलिस बुला करके और सदन के अंदर जिस तरीके से विधायकों की पिटाई इन लोगों ने करवाई थी, वह दिन भी याद कर लेने चाहिए। चिराग पासवान भी निशाना साध रहे हैं, नीतीश कुमार पे बोल रहे हैं कि सत्ता के नशा में चूर हो गए हैं मुख्यमंत्री जी, इसलिए जो बिहार के हक के लिए आवाज उठा रहा है उसको मारा पीटा जा रहा है। आम जनों को पिटना, दुकान को तोड़ देना, सरकारी संपत्तियों को नष्ट कर देना, पुलिस को धक्का मुक्की कर देना, पुलिस पर डंडा चला देना, ये सारी चीज देखने के बाद में फिर तो मजबूरी है कि प्रशासन एक्शन में आएगी। आज पटना में बीजेपी विरोध मार्च निकाल रहे थे, गांधी मैदान से लेके विधानसभा तक, विधानसभा का घेराव करने वाले थे। शिक्षक नियुक्ति को लेके उन पे लाठीचार्ज हुआ, एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर बीजेपी कार्यकर्ता सभी दल के लोग हैं और किसी भी दल के कार्यकर्ता सम्मानित कार्यकर्ता होते हैं, अगर प्रोटेस्ट के दरमियान उनकी मौत हुई है, निश्चित तौर पर हम लोग दुखी हैं। कारण कि किसी भी पार्टी की कार्यकर्ता पार्टी के लिए समर्पित होता है और मैं ये निश्चित तौर पर कहना चाहूँगा कि प्रोटेस्ट के समय में जो मृत्यु हुई है, इसके पहले इतिहास उठा करके देखिएगा। बीजेपी के लोगों के बीजेपी के सरकार में इसी बिहार के अंदर शिक्षक संवर्ग के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें एक महिला की निधन हो गई। प्रोटेस्ट के दरमियान ही उस समय काफ़ी लाठियाँ चली थी। उतना ही नहीं, देश के अंदर आपने देखा है लगातार 1.5 वर्षों तक किसानों का जो आंदोलन चला, उसमें सैकड़ों किसान मरे। इसलिए अगर इस तरह की मृत्यु है, निधन है, तो तकलीफ है। हम लोग तकलीफ प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं कि उस भीड़ में, उस दबाव में हो सकता है कि वह हार्ट के मरीज रहे हों और भागदड़ के दरमियान उनकी हार्ट अटैक हुई हो, वह मर गए। लेकिन इस मृत्यु पर हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं। तकलीफ होती है कि कोई भी कार्यकर्ता जाए, किसी भी दल का है, अगर कहीं पर गया और उसकी मृत्यु हो गई, उसे दुख जरूर होती है। लेकिन उतनी बड़ी अगर बड़ी भीड़ थी और भाग दौड़ का माहौल था, तो हार्ट का पेशेंट अगर हैं तो उसमें नहीं जानी चाहिए थी, या अगर कोई अन्य कारण है तो जांच का विषय है, जांच से पता चल जाएगा। लेकिन सरकार के द्वारा हमेशा कोशिश की जा रही है कि सदन के अंदर जो प्लानिंग है बिहार के विकास के लिए, जो योजनाएं आ रही है विकास के लिए, उसमें सहयोगात्मक रवैया अपना करके विपक्ष भी हमें सहयोग करे और बिहार को हम विकास के रास्ते पर ले जाएं। लेकिन आपने देखा है यह शीतकालीन ये जो सदन है, और इस सदन बहुत छोटा होता है और इसमें यह कोशिश होता है कि बिहार के कल्याणकारी योजनाओं की स्वीकृति हो और सदन के माध्यम से जो भी बिहार के लिए विकास की रास्ते हैं उस रास्ते से खुले। लेकिन निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि 3 दिन के सदन में एक दिन 37 मिनट और एक दिन 30 मिनट यह हल्ला और हुड़दंग, सदन के अंदर ये हालत हुआ कि कुर्सियां तोड़ी गई, सदन की तमाम संपत्तियां नष्ट कर दी गई और कई एक नेताओं पर कुर्सी भी उठाने का काम ये बीजेपी के लोगों ने किया। तो जो चाल और चरित्र है यह पहले से बना हुआ है। विगत वर्ष आपने देखा होगा, ये लोग तो परंपरा अपने स्थापित करते हैं। इनकी सरकार थी और सदन के अंदर
बाहर से पुलिस बुला करके और सदन के अंदर जिस तरीके से विधायकों की पिटाई इन लोगों ने करवाई थी, वह दिन भी याद कर लेनी ये चाहिए। तो बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा कह रहे हैं कि ये महागठबंधन सरकार का परंपरा हो गया है, बार बार विधायक को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। आज भी बीजेपी के 2 विधायक को उठा के बाहर फेंक दिया गया। जीवेश मिश्रा जी को वह निकाल करके वह खबर पढ़ लेनी चाहिए, या उस समय वो भी सदन में थे जिस समय विधायकों को लात और जूते से पीटा गया सदन के अंदर। तो ये परंपरा जो बना, बीजेपी के द्वारा बनाया गया, ये तो तैयार रहना होगा ना सबको कि आप गलत परंपरा का जब शुरुआत करिएगा तो उसका हिस्सेदार एक ना एक दिन बनिएगा। लेकिन अभी तो इस तरह का महागठबंधन कोई ऐसा काम नहीं किया है। आप उस समय जिस तरीके का काम किया और विधायकों को लात और जूते का हिस्सा बनाया, लेकिन महागठबंधन के लोग इस तरह का तो अभी तक अपने आचार और व्यवहार में नहीं लाया है। सदन के अंदर हमेशा कोशिश किया है कि सदन के अंदर सार्थक विषयों पर बहस हो और बिहार के लिए विकास की कड़ी गति को तेज किया जाए। लेकिन हमेशा बीजेपी के लोगों ने अवरोध पैदा करने का काम किया है। ये घबराहट में है, छटपटाहट में है। इनके अंदर ये बेचैनी है कि सीमित साधन में केंद्र के बिना सहयोग के बिहार के अंदर लगातार विकास की गति तेज की जा रही है, तेज हो रही है। उतना ही नहीं, देश के अंदर देश के द्वारा सहयोग नहीं मिलने के बाद भी जो हमारे नेता रोजगार देने की बात कही थी, लगातार रोजगार देने का काम किया जा रहा है, रोजगार सृजन करने का काम किया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों से और देश के अंदर जो आम जनों का बीजेपी के खिलाफ मन और मिजाज बनते जा रहा है, ये देख करके ये लोग घबराए हुए हैं। और खास करके बिहार के अंदर जो सीमित साधन में महागठबंधन की सरकार बिहार को सजाने का काम, बिहार के विकास की गति को तेज करने का काम, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम जो कर रही है, इससे यह घबराए हुए हैं, बेचैन हैं। और 2024 के लिए जो इनको लालच और लोभ राजनीतिक रूप से पकड़ा हुआ है, बिहार की जनता और देश की जनता इनको उठा करके फेंकने वाली है। अब ये लोग समझ गए हैं, इसलिए घबराहट में या उतावला होकर के ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लग रहा है गुंडागर्दी करने निकले हैं, आम जनों को पीट देना, लोगों के दुकान को तोड़ देना, सदन के सामान को समाप्त कर देना, सरकारी सामान को तोड़ देना। ये प्रोटेस्ट का ये रूप नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में इस तरह का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में प्रदर्शन का प्रक्रिया है, लेकिन आप सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचा दीजिए, आम जनों को परेशान कर दीजिए, पुलिसों पर डंडा चला दीजिए, तो उस परिस्थिति में ये सरकार की नहीं, जो हालात बनता है उस हालात के मुताबिक जवाब देना पड़ता है। माहौल को शांत करने के लिए निश्चित तौर पर हमने देखा है जो भी सरकार के द्वारा करवाई है वह पानी का फव्वारा वगैरह है, लोगों को भगाड़ करके तिती करने की प्रयास इसलिए की गई है क्योंकि यह आम जनों को पिटना, दुकान को तोड़ देना, सरकारी संपत्तियों को नष्ट कर देना, पुलिस को धक्का मुक्की कर देना, पुलिस पर डंडा चला देना, ये सारी चीज देखने के बाद में फिर तो मजबूरी है कि प्रशासन एक्शन में आएगी और प्रशासन की प्रक्रिया जो है उसके मुतालिक प्रोटेस्ट वाले पर कुछ कार्रवाई की है। चिराग पासवान भी निशाना साध रहे हैं, नीतीश कुमार पे बोल रहे हैं कि सत्ता के नशा में चूर हो गए हैं मुख्यमंत्री जी, इसलिए जो बिहार के हक के लिए आवाज उठा रहा है उसको मारा पीटा जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बोलते दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बौखलाहट में है, इसलिए लाठीचार्ज करवा रहे हैं। अब जेपी नड्डा जी माननीय नेता बोले हैं या हमारे चिराग पासवान जी बोले हैं, लेकिन ये लोग बेचैन हैं। खास करके चिराग पासवान जी हमेशा सत्ता के अंदर रहने वाले, बिना सत्ता के मर जाने वाली ये पार्टी है। तो जिस पार्टी के प्रति इनकी वफादारी दिखानी है या नहीं बोलेंगे तो वह पार्टी भाव नहीं देगी, इसलिए जो भी गलत सलत बोलने की जरूरत पड़ रही है वो बोल रहे हैं। ये निश्चित तौर पर जो वह बोल रहे हैं, बौखलाहट इधर नहीं, बौखलाहट तो बीजेपी में है, एनडीए में है। और एनडीए के लोगों में इसलिए बौखलाहट है
क्योंकि ये लोग समझ रहे हैं कि इस बार बिहार की जनता और देश की जनता एनडीए को स्वीकार करने वाली नहीं है, क्योंकि पिछले चुनावों में जितनी वादाएं की गई थी सभी वादा फेल कर दिए हैं इन लोगों ने। देश के लोगों को तबाह किया है इन लोगों ने, देश में कमर तोड़ महंगाई बढ़ाया है इन्होंने, ये बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया, किसानों को जो आमदनी दुगुनी की बात थी वह नहीं दिया, 15 लाख रुपया कहाँ है, ये स्मार्ट सिटी कहाँ है। इन तमाम चीज़ों पर बिहार और देश की जनता मन और मिजाज बना ली है कि बीजेपी को भगाना है। तो उनके पीछे जो बी टीम के लोग हैं, उनके बीजेपी के जो लोग सहयोगी हैं और बी टीम के लोग हैं, तो उनको तो सत्ता की छटपटाहट है, हम सत्ता में कैसे रहेंगे, बीजेपी के पक्ष में नहीं बोलेंगे तो फिर जो है बीजेपी वाला मोल भाव नहीं देगा। इसलिए चिराग जी बोल रहे हैं। और नड्डा जी का जहां तक सवाल है, अपने दिल पर हाथ रख के सोचनी चाहिए कि छटपटाहट किधर है। छटपटाहट उनमें है जब सभी देश के समाजवादी इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा होकर के देश को बेचने वाली जो सरकार है, देश को तबाह करने वाली जो सरकार है, देश के तमाम स्वतंत्र एजेंसियों को बदनाम करने वाली जो सरकार है, देश में वादा खिलाफी करने वाली जो सरकार है, उस खिलाफ में पूरे देश के लोग और खड़ा हैं। और महागठबंधन पूरे देश के इकट्ठा होकर के जो समाजवादी नेता हैं और इकट्ठा होकर के बीजेपी को जवाब देने की जो तैयारी किए हैं, इससे छटपटाहट है। तब ना रोड पर सदन चल रहा है, सदन के अंदर जवाब देनी चाहिए। तो प्रतिपक्ष के नेता जो हैं वह रोड पर जा करके और कुछ वैसे गुंडाबाजी तरीके के लोग को साथ में लेकर के दुकान तोड़वा देना, पुलिस पर लाठी चलवा देना, आम जन चल रहे हैं उसके धक्का मुक्की कर देना, पुलिस को धक्का मुक्की कर देना, अजीब है भाई। सदन चल रही है, सदन के अंदर जवाब आप सवाल करो, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार जवाब नहीं दे रही है तो उसका भी कोरम है, कई एक कोरम है, लेकिन आप वहां नहीं करते हो। आप रोड पर सदन जब चल रहा हो तो सड़क की बात कर रहे हो, और जब सड़क की जरूरत पड़ती है तो सदन की बात करते हो। इसलिए निश्चित तौर पर बीजेपी में छटपटाहट और घबराहट है और उनके सहयोगियों में छटपटाहट और घबराहट है। महागठबंधन मजबूती से देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए इंटैक्ट है और मजबूत मिजाज के साथ विकास चाहती है। इसलिए जो भी घबराहट है एनडीए के अंदर